नीति वचन की किताब नीति वचन 17 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। सभी जय मसीह की। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस पद को, चैन के साथ सूखा टुकड़ा मतलब एक निवाला, एक ग्रास उस घर में भी, पर जहाँ पर बड़ा घर है, जहाँ पर अच्छा अच्छा पकावन मिलता है, जहाँ जो है मटन और चिकन मिलता है, परंतु वहाँ में का भाई लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। आज मैंने ज्यादा पैसा दिया, अब मैं ये काम किया, ऐसा किया, वैसा किया बोल के लोग खिलाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ताना मारते हैं लोगों को। वो अच्छा नहीं है। उससे तो अच्छा है कि साग का खाना खाना और उसका एक निवाला खा करके शांति से रहना, लेकिन किसी का घिचकिच सुनना अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है। और हम देखते ये बात को हम और योनातान और जो राजा साउल का टेबल में बैठा था, योनातान, अब्नेर और साउल तीनों बैठा था, पर दाऊद का गैर हाजिरी में ऐसे घटना घटा और वहां पर अच्छा सा भोजन था, फिर भी उनके बीच में टेबल में क्या हो गया है, आपसी विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। कई बार खाने के समय में कुछ मैटर निकालते हैं लोग और उस मैटर को लेकर के लंबा चौड़ा करते हैं और जो खाने का जो मिठास है वो चला जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर ऐसा होता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ बातें हम देखेंगे जो सो उत्तम है, उत्तम बातों को देखेंगे। नीति वचन की किताब में ही कुछ बातों का हम जल्दी जल्दी हम लोग जाएंगे, जो उत्तम बातें हैं उसको हम ध्यान करेंगे, हैं पढ़ेंगे हम लोग। विशेष करके मैं निकाल रहा हूं, अब लोगों को मैं निकाल के दे रहा हूं। शुरू से हम देखते हैं और यहाँ पर 17 जो है उत्तम बातें हैं। नीति वचन में 17 उत्तम बातें हैं। पहला उत्तम बात यहाँ नीति वचन 3 अध्याय और 14 पद में लिखा है, वो लिखा है, बुद्धि सोने से भी उत्तम है। तो दूसरा हम देखते हैं 3 का 14, दूसरा बुद्धि चांदी से भी उत्तम है। तीसरा हम देखते हैं बुद्धि माणिक्य से भी उत्तम है, 3 का 1 में लिखा है। और प्रियो हम चौथा देखते हैं, तुच्छ जाना गया मनुष्य उस एक से उत्तम है जो स्वयं अपनी बड़ाई करता है। वो नीति वचन 12 का 9 में लिखा है। पांचवा उत्तम बात क्या है? पांचवा उत्तम बात, परमेश्वर के भय के साथ थोड़ा सा धन विपत्ति के साथ खजाने से भी उत्तम है। छठवां उत्तम बात क्या है? नीति वचन 15-17 में लिखा है, प्रेम के साथ साग पात का भोजन घृणा के साथ स्वादिष्ट भोज से भी उत्तम है। आठवां उत्तमता क्या है? उत्तम बात 16 का 32, नीति वचन 16 का 32 है। अपनी भावना को नियंत्रण रखने वाला मनुष्य असंयमी शूरवीर से उत्तम है। नौवां उत्तम बात क्या है? नीति वचन 17 का 1 में लिखा है, चैन के साथ रोटी का एक कोर एक टुकड़ा झगड़े के साथ स्वादिष्ट भोजन से उत्तम है।
और 10वां उत्तम बात क्या है, 19 अध्याय नीति वचन 1 में लिखा है, ईमानदार निर्धन मनुष्य कपटी होंठ वाले मूर्ख से उत्तम है। 11 उत्तम बात क्या है, एक निर्धन मनुष्य एक झूठे मनुष्य से उत्तम है। नीति वचन 19 का 22। 12वां उत्तम बात क्या है, नीति वचन 21 अध्याय 9 और नीति वचन 25 का 24 में लिखा है, छोटे स्थान में अकेले रहना बड़े स्थान में झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से उत्तम है। तो यहाँ पर 13वां जो है उत्तम बात लिखा है नीति वचन 21 का 19 में, जंगल में रहना क्रोधी और झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से उत्तम है। तो 14वां जो उत्तम बात है, यहाँ हम देखते हैं नीति वचन 25 का 7 में लिखा है, ऊंचा किए जाने से मनुष्य के सामने नीचा होना उत्तम है। ऊंचा किए जाने से लोग जबरदस्ती ऊंचा किया जा कर देते हैं, मनुष्यों के सामने में नीचा होना उत्तम है। और 15वां जो उत्तम बात है, नीति वचन 27 का 5 में लिखा है, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। और 16वां जो है उत्तम बात है, यहाँ नीति वचन 27 का 10 में लिखा है, निकट रहने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से उत्तम है। तो यहाँ पर अब 17वां जो उत्तमता बात देखते हैं नीति वचन के अनुसार, उसका 28 का 6 में लिखा है, धर्मी निर्धन मनुष्य धनवान दुष्ट से उत्तम है। धर्मी निर्धन मनुष्य धनवान दुष्ट से उत्तम है। 17 ये उत्तम बात नीति वचन में लिखा है। तो ये उत्तम बातों को हमारे जीवन में पकड़ लेना है और पकड़ के चलना है। इसमें बहुत सा भेद छुपा है। आइए हम लोग फिर पढ़ते हैं नीति वचन 17 अध्याय का 2 वचन पढ़े। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। हाँ, तो दासों में बुद्धि पाई जाती है और मालिक के मूर्ख पुत्र से उत्तम है। ये बात भी हम देखते हैं। तो हम देखते हैं इस तरह से ऐसा भी, और इसीलिए बुद्धिमान दास कहीं कहीं दिखाई देते हैं। बच्चे लोग उड़ा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसी घर में एक दास उस घर के मालिक की देखभाल कर देते हैं, बाद में उसका बहुत प्रिय हो जाता है। जैसे प्रिय दास लोग हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम एलियाजर को देखते हैं जो अब्राहम का प्रिय दास था, जबकि उसका बेटा उड़ाऊ नहीं था, इसहाक तो आवाजिश भी हुआ, लेकिन वो प्रिय दास के ऊपर में सारा जिम्मा देने वाला था, मालिक बनाने वाला था। अगर प्रभु अगर दया नहीं करता, बेटा नहीं देता, तो मालिक कौन होता? एलियाजर होता। हम देखते हैं कि यूसुफ भी एक दास के समान था, लेकिन वो बुद्धिमान था और इसलिए वो घर का अधिकारी ठहरा गया। पोतीफर की पत्नी के और भी तो बच्चे होंगे, पर उसको क्या मिला? उस घर का अधिकारी बना गया, क्योंकि वो बुद्धिमान है। भाई लोग उनका बेटों का भी ऊपर में जरूर वो हुकूमत करने वाला भी हो सकता है। आगे 3 पद पढ़ेंगे। चांदी के लिए कुठारी और सोने के लिए भट्टी होती है, हाँ, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हाँ, तो परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। प्रभु हमें परखता है, जांचता है कि हमारा विश्वास कैसा है। बहुत लोग पाने की लालसा में आते हैं। कनान देश में जब इस्राएली लोगों को
परमेश्वर ने निकाल के लेकर के आ रहा था। तो एक शॉर्टकट मार्ग भी था, सीधा मार्ग भी था, लेकिन प्रभु ने उनको और एक लंबा मार्ग में प्रोसेस से लेके गया। पढ़िए उसका व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय और उसका 2 पद में लिखा है। व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय 2 पद। और स्मरण रख हाँ, कि तेरा परमेश्वर एवं 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाया और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हाँ, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा क्या। प्रभु परमेश्वर के ऊपर में इस्राएल विश्वास करे और उसकी आज्ञाओं को पाले। इसके लिए प्रभु ने उसको जंगल में ले आया, नम्र बनाया, दीन बनाया। दीन बनाने के लिए हमें भी परीक्षा में जाना पड़ता है। हाँ, जब तक कि उसको चांदी को कुठाली से कुचेगा नहीं। इस्राएली लोगों को लेकर के 40 साल पूरा कुचल दिया। उनका जो भी अभिलाषा लालसा शारीरिक था वो सब कुछ कुचल करके निकाल दिया प्रभु ने। तो इस तरह से, क्योंकि प्रभु हमें इसीलिए परीक्षा करता है, क्योंकि प्रभु भी हमारे लिए ऐसा ही प्रेम किया और अपने आप को कुचल दिया। वो कुचला गया प्रभु यीशु मसीह। हाँ, चांदी मतलब उद्धार होता है और उद्धार पाने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? कुचला गया। ओखली में जैसे चांदी को कुचाला जाता है वैसा ही कुचला गया। एक एक बूंद पानी के लिए प्रभु तरसा। कलवरी के क्रूस पर चढ़ करके जब सभी लोग ठट्टा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, हाँ तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे उतरा, तब तो हम विश्वास करेंगे। लोगों को पानी मांगा प्रभु यीशु मसीह, तो क्या मिला उनको? हाँ? उसको एक मिला सिरका, जो कड़वा होता है, वो पीना भी ना चाहा प्रभु ने। तो प्रभु यीशु मसीह कुचला गया। हमारा विश्वास को भी प्रभु परख परीक्षा में लेके जाता है। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, और याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 वचन, नाना प्रकार की परीक्षाएं को हमारे जीवन में आने देता है, अनुमति देता है कि इस परीक्षा के आने पर क्या उसका विश्वास बना रहे या प्रभु के ऊपर में अविश्वास करे। पढ़ दीजिए याकूब 1:2। प्रिय भाइयों, ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुममें किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात की घटी ना रहे, पूरे और सिद्ध हो जाओ, किसी बात की घटी ना रहे। अब्राहम को परमेश्वर ने कितना बार परीक्षा किए? 10 बार परीक्षा किए। 10 बार। आखिरी परीक्षा उसने अपना प्रिय पुत्र का बलिदान को, अब्राहम का प्रिय पुत्र का बलिदान को और मांगा प्रभु ने। अब्राहम उठ और मोरिया पहाड़ पर अपना बेटा को ले जा। तो प्रभु ने उसके प्रेम को परखा कि बेटा से ज्यादा प्रेम किए कि अपना परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है, या प्रभु की आज्ञा या भय मानता है। जब उसने देखा अब्राहम उसके परख परीक्षा में खरा उतरा। दुख में प्रभु का निंदा करता है या श्राप देता है बोलकर के आयुब का भी परीक्षा हुआ। आयुब भी कोई परीक्षा लिया। शैतान ने उसको क्या चैलेंज किया? परमेश्वर को, हाँ ये तुम उसका, आप उसको आशीष देता है
उसके घर में अब चारों ओर बाड़ा बांधा है। इसीलिए तो आपका हालेलुया, स्तुति, वंदना, प्रेज द लॉर्ड हमेशा बोल रहा है। जब आप उसका अंदर में एक टू रोग डाल दो, फोड़ा डाल दो, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वही आपका क्या करेगा, मुंह में निंदा करेगा। तो दाऊद और आयूब ने उस परीक्षा में भी जय पाया। उसने महापाप उसने नहीं किया, पाप करने से बचा, निंदा नहीं किया उसने। पढ़िए उस वचन को, आयूब के बारे में उस सुंदर रीति से लिखा हुआ। मेरे ख्याल से 1 मिनट, कहाँ पर है आयूब के बारे में, मेरे याद से करिए। वो कहता है कि मैं जब परखा जाऊंगा तो शुद्ध होकर के निकलूंगा, बोलता है आयु। परख होने के बाद मैं सोने के समान शुद्ध होकर के निकलूंगा, ऐसा उसने आयूब ने उसने जो है प्रार्थना किया है। 19 अध्याय पढ़िए, 19 अध्याय का 25-26, आयुब 19 का 25-26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा चुराने वाला जीवित है, हाँ, अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, पर अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आयूब की परीक्षा हुई, अब्राहम की परीक्षा हुई, हाँ, और इस्राएली लोगों की विश्वास की परीक्षा हुई। सारूफीनी जाति का भी विश्वास का परीक्षा किया प्रभु, उसको निंदा किया प्रभु ने। हाँ, क्या बोला उसके चेलों के सामने में प्रभु यीशु मसीह, चेले लोग बोले स्त्री बार बार चिल्ला रहा है, प्रभु इसको जो है, इसको ये करो, इसको भेज दो। प्रभु से बोले, तो प्रभु ने बोले कि बच्चों का रोटी को कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। तो एक कड़ा शब्द है, कुत्ता मनुष्य को बोला जा रहा है। मुझे कुत्ता बोलेगा, हम बोल सकते मेरे को कुत्ता बोलेगा। वो कुत्ता, उसका बाप कुत्ता, उसका खानदान कुत्ता, सब कुत्ता बोल करके हम लोग और लड़ जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा बोल सकता है तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उसने दीन हो गया, नम्र हो गया। हाँ प्रभु, मैं कुत्ता हूँ लेकिन जूठा तो खा सकता हूँ। विश्वास की परीक्षा हो गया, जा तेरा विश्वास ने तुझे बेटी जब ठीक हो गया। तो कितना विश्वास किया। मार्था मरियम का विश्वास की परीक्षा हुआ, उस धनवान व्यक्ति का परीक्षा हुआ। सो परीक्षा में लेकर के जाता है प्रभु और जांचता है, परखता है। इसलिए 3 पद हमने पढ़ा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु यहोवा हृदयों को जांचता है, परखता है। कौन सा हृदय से आप प्रभु का महिमा कर रहे हैं, कौन सा हृदय है आपका सृष्टिकर्ता को दे रहे हैं। ऊपर ऊपर हल्का हल्का हृदय, फुसलाने वाला ऐसा हृदय नहीं। हृदय की गहराई से प्रभु ने प्रेम किया। उसकी प्रेम की गहराई की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, प्रेम उसके हृदय की गहराई को कोई नाप ही नहीं है। ऐसा प्रेम किया है। क्या आप ऊपर ऊपर ही प्रेम कर रहे हैं क्या? हाँ, इसीलिए प्रभु परीक्षा करता है। पढ़ेंगे, आइए 4 वचन ही पढ़ते हैं। ऊपर में अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, हाँ, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। हाँ, 5 वचन भी। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, हाँ, वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी को की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। 4 बात महापाप है। 4 पद में और 5 पद में 4 बात महापाप है। झूठ बोलना, ठट्टों में उड़ाना, धोखा देना, घूरना, ये जो है निर्धन को ठट्टों में उड़ाना, कर्ता की
निंदा करता, महापाप है। और जो किसी की विपत्ति पर प्रसन्न होता है वह दंड पाए बिना नहीं रहेगा। दंड प्रभु जरूर देगा, एक एक को दंड देता है, निर्धन को, टट्टा में उड़ाने वाले को। देखिए याकूब की पत्री 5 अध्याय 4 वचन। याकूब की पत्री 5 अध्याय 4 वचन। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, हाँ, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। और लाने वालों की दुआएं सेनाओं के प्रभु के कारण तक पहुंच गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं। 5 वचन 6 पद पढ़िए। 17 नीति वचन 17:6। बूढ़ों की शोभा उसके उनके नाती पोते हैं, हाँ, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। तो इस तरह से बूढ़ों की शोभा लिखा है यहाँ पर मेरा डेक बाइबल में। बूढ़ों का मुकुट उसके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों का मुकुट उनके माता पिता है। शोभा बोल के लिखा है, मुकुट। मेरी आनंद और बड़ाई का मुकुट तुम ही हो बोल के पौलुस ने कहा। रिवार्ड तुम ही हो मेरा। आप बच गया तो हम बच जाएं। इसीलिए बच्चे लोगों को मुकुट कौन होते हैं? नाती। ये बूढ़ों का मुकुट नाती पोतों का, नाती पोते होते हैं। बूढ़ों का मुकुट उनके नाती पोते। तो बूढ़े लोग बच्चे को ज्यादा, नाती पोतों को ज्यादा प्यार करते हैं। और माता पिता किसको प्यार करते हैं? और बाल बच्चों का मुकुट उनके माता पिता होते हैं। माता पिता बाल बच्चों का मुकुट है। तो क्योंकि माता पिता के ऊपर में बच्चे आधारित रहते हैं। और आगे आइए, हम पढ़ते हैं 7 वचन। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फटती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फटती। हाँ। मूर्ख व्यक्ति ठट्टा हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उनकी बात का जो है ना, अगर अच्छा बात बोलेंगे और गंभीर बात और मूल्यवान बात बोलेंगे तो लोगों को विश्वास नहीं आता है। इसलिए वो हंसी मजाक कर रहा है, भाई बेकार की बात है। और अगर एक धनी व्यक्ति हंसी मजाक करने लगेगा, ठट्टा करने लगेगा, तो वो धनी व्यक्ति के बात मुंह से भी वो बात ठीक नहीं लगती है। 8वां पद पढ़े। देने वाले के हाथ में घूस मुंह देने वाले हाँ, मणि का काम देता है। हाँ, ऐसा पुरुष उधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। हाँ। तो ये जो मणि के अंदर में, मणि या कोहिनूर हीरा में कितना खाना रहता है, जिधर भी घुमाएंगे चमकता है, जिधर भी घुमाएंगे चमकता है, लाइटिंग शाइनिंग करता है। मतलब ये मोह लेने वाला मणि है। जिधर भी वो घूमेगा उधर लाइट दिखाएगा, और वहाँ के लोग उसमें जो है क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्टेड होंगे और उसमें आकर्षित होंगे। जिससे कीड़ा क्या करता है? कीड़ा देखता है जहाँ पर लाइट है वहाँ पर ज्यादा उड़ता है। जिधर लाइट ज्यादा घूमता है, लाइट के पास ही उड़ उड़ के जाता है। ऐसा ही ये क्या है? देने वाले के हाथ में, हाँ, जो आदमी गिफ्ट देता है, जो आदमी किसी को दान गिफ्ट देता है, वो मोह लेता है लोगों को। देने वाले के हाथ में घूस बोल रहा है। घूस भी ऐसा होता है और मणि के समान होता है, खींच लेता है, न्याय को भी बिगाड़ देता है। सो इस तरह से हम देखते हैं उपहार पाने वाला की आंखें झिलमिला जाती है, बंद हो जाती है आंखें। प्रभु ने इसलिए बोला कि घूस के विषय में प्रभु ने कड़ी चेतावनी दिया था, घूस लेकर के न्याय ना बिगाड़ो बोलकर। मनुष्य की आंखों को
चंधिया देती है। 9 वचन पढ़िए। जो नीति वचन दूसरे के 17 में। अपराध को ढांप देता हाँ, वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फुटकार होता है। देखिए, जो मित्रों की गलतियों और पापों को ढांपता और दूसरों से छिपाता वह शांति और प्रेम का खोजी है, परंतु जो उन्हें खोदता चाहता है, खोदता रहता है, कटु वचनों को निकालते रहता है, परम मित्रों को भी लड़ा देगा। बार बार इसका उसका बात को माइनस पॉइंट को निकालते रहता है। मनुष्य के जीवन में कितना सारा माइनस है, माइनस पॉइंट है। हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट है, गलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे निर्बलताओं को क्या किया, उसने ढांप दिया। हमें दोष लगाने के लिए नहीं, निर्बलताओं को उसने ढांप दिया है। कितना सुंदर बात है। तो हमारे जीवन में भी ये हम सीखते हैं कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। उसको बार बार जिक्र नहीं करना है। आइए आगे पढ़ेंगे 10 पद में। एक गुण की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। तो मूर्ख व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ, वचन का कोड़ा लेकर के, वो समझने वाला नहीं। बार बार उसको बताने से भी वही गलत काम करता है। लेकिन समझदार व्यक्ति एक बार सीधा वचन को हृदय में ले लेता है और पाप करने से बच जाता है। एक फटकार समझ वाले मनुष्य के मन में जितनी गड़ जाती है उतनी 100 बार मार खाने से पर भी मूर्ख के मन में कितनी ही बार मैं गिरता रहा, एक गीत रहा है। 100 बार हम लोग गिर जाते हैं। तो ऐसा हम सीख रहे हैं, वो गिरते रहते हैं। सो प्रियो, आगे हम आगे पढ़ेंगे। 11 पद पढ़िए। बुरा मनुष्य दंगे का यत्न करता है, हाँ, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। हाँ। तो बुरा मनुष्य का ये स्वभाव है कि हमेशा जो है दुष्ट मनुष्य दंगे भड़काने का काम करता है। हमेशा दंगे भड़काने, उसका वही काम है। इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। दंगे भड़काता था ज्यादा दुनिया, इसीलिए सुलेमान ने देखा कि ये इसको मृत्यु का दूत जो है भेज दो, जाओ सैनिक उसको पकड़ को मार दो। इसे ही किया। अदोनिया, योयाब और एक व्यक्ति था, ये सब मृत्यु दूत उनको भेजा गया और उनका नाश हो गया। तो यहाँ पर अब देखते हैं और आगे पढ़ेंगे 5 पद 12 वचन। नेक्स्ट। बच्चा छीनी रिछनी से मिलना, बच्चा छीनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, हाँ, परंतु मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। हाँ, रिछनी जिसको भालू भी हम बोलते हैं, उससे भला है। लेकिन मूढ़ता से डूबे हुए मूर्ख बहुत भयानक है, उससे ज्यादा। कई बार बच्चा लोगों को हम लोग रीस दिला देते हैं। मूढ़ बच्चा लोगों को अगर रीस दिला देने से उसको एक बार रीस आ जाएगा तो वो क्या करता है, घर में कुछ सामान को तोड़ करके ही दम लेता है। चाहे वो खटिया तोड़ दे, चाहे वो सोफा तोड़ दे, चाहे वो दरवाजा उखाड़ दे, चाहे वो मोबाइल पटक दे, कितना मतलब काम करता है। एक बार तो कूलर को ही फेंक देता है। तो इस तरह से ये जो है बच्चा छीनी हुई रिचनी से भी ज्यादा मूड हो जाते हैं कई बार।
इसलिए बच्चा सब इतना रिस्क नहीं दिलाना है, मुश्किल है सब। आगे हम पढ़ेंगे, उनके पास जवानी में रहता है प्रबल, मूढ़ता का ऊपर में बलवान है, मूढ़ भी है ऊपर से बलवान भी है, कितना सकेंगे हम उससे। हाँ, 13 वचन पढ़िए। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। हाँ। मनुष्य जो भलाई के बदले में बुराई करता, दयालुता के बदले में निर्दय करता और उसको जो है कृतज्ञहीनता में जीवित रहता है, वो व्यक्ति के जीवन में कभी भी भला नहीं होगा। मनुष्य का स्वभाव है क्या है? भलाई करो तो दूसरा व्यक्ति भी भला करेगा, ये मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव कौन सा, कैसा स्वभाव है? बुरों के प्रति में भलाई करना। और मनुष्य का स्वभाव क्या है? भलाई के बदले में भलाई करना। और पशु का स्वभाव कैसा है? बिना मतलब का लात मारना है। और शैतान का स्वभाव क्या है? हमेशा ही बुरा करना, बुरा करना, बुरा करना, बुरा करना, बेमतलब का बुरा करना। तो उसके जीवन में कभी भलाई आएगा ही नहीं। तो किस तरह से स्वभाव मनुष्य के अंदर में है, तो कई बार आता है, शैतान का स्वभाव भी आता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। झगड़े का आरंभ बांध 14 वचन के समान है। हाँ, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। हाँ, छोटी सी बात क्या बन जाता है? तिल का ताड़ बन जाता है। इसीलिए छोटा सा बांध का एक छेद के समान है। जब उसको जैसे ही वो, अगर आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे, बाढ़ जो बांध है उसमें छोटा सा होल हुआ है, देखते देखते थोड़ा देर में और बड़ा, और उसके बाद और बड़ा, और उसके बाद और बड़ा हो जाए। इसलिए वो मैटर को क्लोज करो। उस बात के विषय में अभी दूसरी बात, उसको दोबारा हम जिक्र ही नहीं करेंगे भाई, उसको खत्म करिए। एक दूसरे में आप लोग ठीक ठाक होकर के आगे बढ़िए। उसमें आगे मुंडी को घुसाना नहीं है, सर को घुसाना नहीं है। तो बहुत लोग छोटी बातों को लेकर के खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो क्या होगा? लंबा होगा कि नहीं होगा? रबड़ के जैसा लंबा हो जाएगा, बाद में रस्सा टूट जाएगा, वो गिरेगा उधर, ये गिरेगा उधर। तो इसीलिए जो है, ये छोटी बात को लंबा चौड़ा मत करो, मत खींचो। आगे आ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे लोग दुख उठाए। ऐसे देखिए, अबनेर, हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं। अबनेर जो कि क्या किया, दूसरा सामुएल में उसका 2 अध्याय का 14 से 17 में आप पढ़ेंगे। वो तो सीधा भाग रहे थे, योआब रूप सीधा भाग रहे थे अपना किनारे किनारे, और ये भी वहां पर तालाब के किनारे में, दोनों 2 कोनों में, वो एक कोना में और एक कोना में, और उन लोग को मतलब खींच रहा है। क्या खींचा? पढ़िए आगे। तब अबनेर ने योआब से कहा, हाँ, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। जवान लोग, हाँ, खेले मतलब पूरा आ जाओ, ललकार हो जा रहा है। हाँ, योआब ने कहा, हम्म। वे उठे। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात साउल का पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले। कितना बड़ा वहां पर भूखा भूखी होकर मर गया, कितना बड़ा लड़ाई हो गया, कितना लोग मर गए वहां पर, एक छोटा सा और बात को लेकर के। तो इसी तरह से है। आगे और पढ़िए, 15 पद पढ़िए, नीति वचन की किताब। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, हाँ, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हाँ, परमेश्वर देखता है कितने बार लोगों को, निर्दोषों को और घुसा देते हैं और दोषी को बचा लेते हैं। क्यों? घूस के चलते। वकील लोग ऐसा करते हैं, इसलिए वकील लोग ज्यादा देखा देंगे। प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसे ही वो लोग जो है, निर्दोष था, उसको क्रूस पर चढ़ा दिए, और दोषी व्यक्ति कौन था?
बरअब्बा को बचा लिए और प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर घृणा करता है ऐसे लोगों को। अहाब भी ऐसे था। अहाब दोषी था, लेकिन उसका दाग की बारी का जो रखवाला व्यक्ति था उसको लोग पथरुआ करके मरवा डाले और दाग की बारी को ले लिया लोभ करके। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट जाएंगे। बुद्धि मोल लेने के लिए कितना पद है? 16 वचन। हाँ, बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दान क्यों लिए है? हाँ, वह उसे चाहता ही नहीं। उससे चाहता। परमेश्वर बुद्धि का कोई कीमत नहीं चाहता है। फ्री में प्रभु बुद्धि देना चाहता है। नीति वचन की किताब में आप पढ़ेंगे 8 अध्याय में, और उसका पहला अध्याय में है। चौराहे पर, मार्ग में, एक कोने में, फाटक में बुद्धि, जो कोई भोला हो वो आए। फ्री में प्रभु बुद्धि दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करना ही बुद्धि है। वो सरलता में, सिधाई में बुद्धि और प्रभु पर विश्वास करना है, तब पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। एक व्यक्ति आया था, पतरस लोग जब आए बाहर से, तो वहाँ फिलिपुस के साथ में एक जादूगर था। उसने देखा कि फिलिपुस हाथ लेके प्रार्थना करता था तो लोग ठीक हो जाते थे। पवित्र आत्मा उतर गया जब पतरस लोग प्रार्थना किया, तो उसी दान को, पवित्र आत्मा का जो बुद्धि का दान को, सामर्थ का दान को, चंगाई का दान को, वो क्या नाम था उसका जादूगर का? समोन जादूगर पैसा से खरीदना चाह रहा था। 8वां अध्याय में है। 8वां अध्याय प्रकाश, ये प्रेरितों के काम 8वां अध्याय। प्रेरित जादूगर समोन, तब उसने नहीं, समरिया 8वां अध्याय में मैं बता रहा हूँ, पढ़िए और देखिए 20 वचन, देखिए 18 से पढ़िए। 8वां का प्रेरित 8 का 18। जब समोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया। इसमें ना तेरा हिस्सा है ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। उसको बहुत डांटा उसने, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पीत किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तो पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते हैं, बुद्धि को भी पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा का दान और बुद्धि का दान यूं ही देता है। जो और चाहे, जिसको चाहिए वो मांगे और विश्वास से प्रभु उनको देंगे। आगे हम और देखते हैं प्रियो, आगे नेक्स्ट में आइए, नीति वचन की किताब 17 अध्याय और उसका 19 17 पढ़िए। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो मित्र सब समय में मित्र रहता है। तो ऐसा मित्र हमारा सब समय में मित्र रहने वाला होना चाहिए। सब समय में मित्र था अब्राहम। हर परीक्षा के समय में प्रभु इसीलिए उसको मित्र कहा। वर्जिले के नाम सुने होंगे, दाऊद का मित्र था वो। अरेकी हुसे था, वो मित्र था उनका। दुख के समय में मित्र क्या बन जाता है? भाई बन जाता है। भाई इसीलिए होता है
कि दुख के समय, संकट के समय में सहारा और सुख दुख में साथ देने वाला, इसीलिए परमेश्वर उनको जन्माया है, भाई को। भाई भाई का बोझ उठाए। तो कई एक हम बार देखते हैं कि सारा मित्र जो है इस दुख के समय में भाई बन जाते हैं। हाँ, और आगे हम पढ़ेंगे 18 वचन। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। हाँ, तो निर्बुद्धि मनुष्य। आगे आइए, फिर आगे पढ़िए। जो रगड़े झगड़े से प्रीति रखता है वो अपराध करने से भी प्रीति रखता है। और जो अपने फाटक को बड़ा करता है वो अपने विनाश के लिए यत्न करता है। तो रगड़े झगड़े करने वाला हठीला व्यक्ति अपना जो फाटक को लोग बड़ा करते हैं, अपने घमंड दिखाने के लिए बड़ा करते हैं। फाटक, मेरा फाटक घर बड़ा होना चाहिए, फाटक चौड़ा होना चाहिए, लोग घुसे। तब देखेंगे डाकू लोग, आजकल उग्रवादी एमसीसी लोग भी देखते हैं गांव में किसका पक्का घर है, बड़ा घर बना लिया, आकर के उनको लूट करके ले जाते। फलस्तीन देश में छोटे छोटे बाउंड्री था, क्योंकि वो लोग अपना पैसा को रखते थे, पता नहीं चलता था। तो इस तरह से बहुत लोग अपना फाटक को चौड़ा करते, सबों को घुसा देते हैं घर में, वो लोग लूट के चले जाएंगे सब। हिजकिय्याह राजा के बारे में हम सुनते हैं, तो उसने ऐसा ही किया। और आगे हम देखते हैं 20-21 वचन पढ़िए। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। हाँ, और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। हाँ, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। जिसका हृदय हठीला है उसका भला नहीं होगा कभी। जीवन कपटपूर्ण, अनियंत्रित होती है और वो विपत्ति में पड़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। आगे 23 वचन पढ़िए, 22 भी पढ़िए, 22 पढ़िए। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हाँ, तो ये आनंद हृदय अच्छी औषधि के समान है। आनंदित हृदय, टूटी हुई आत्मा हड्डियों को सुखा देता है। जो मनुष्य का अगर मन सही रहता है तो उसको जल्दी बीमारी नहीं आता है कोई। अगर जो आदमी मन का दुखिया है तो उसको परेशानी, चिंता, रोग, हृदय का दुख और बहुत प्रकार का चिंता के कारण बीमारी आ जाती है। इसीलिए मन हमेशा जो है और प्रभु के चरणों में रखने से मन को स्वस्थ रखता है। आगे आइए पढ़ेंगे। और 23 वचन। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। हाँ, न्याय बिगाड़ता है दुष्ट लोग, घूस दे करके घूस देता, अपना कमर से पैसा निकाल कर घूस देता है। आगे भी आप देखेंगे। आगे और आइए 24 वचन। हाँ, बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। बुद्धि प्रत्येक मनुष्य की पहुंच के अंदर है, जो उसे पाना चाहते हैं। परंतु मूर्ख क्या करता है, दूसरा के ऊपर में भरोसा रखता है, दूसरी जगह जाता है। कई लोग जो है सब कुछ सुविधा प्रभु ने दिया है कलीसिया मंडी में, लेकिन कई एक लोग जो है सेवक को छोड़ करके भी दूसरे बड़े सेवक को बुलाएंगे, भाई मेरा बेटा का जन्मदिन है, बेटी का जन्मदिन है, ऐसा होता है ना। तो बुद्धि और समझ दूर दूर स्थानों में लगी रहती है, जबकि सब कुछ यहाँ प्रबंध है लोगों को। फिर भी माने सब कुछ घर में अभी हमारे पास है, सब्जी भाजी है, सारा दाल चावल है, फिर भी मैं क्यों घूमने जाऊंगा, मुझे भी सब्जी लाना है बोल करके। यहाँ पर सब्जी सड़ते रहेगा और मैं दूसरा सब्जी लाने जाऊंगा, अब मेरे को हो जाएगा तो कोरोना बीमारी। किसी किसी को भी ऐसे हो सकता है।
मूर्ख व्यक्ति लोग अपना ही माने वहाँ घूमते रहते हैं। प्रभु का वचन हमारे जीवन में है, लेकिन लोग दुनिया से दुनिया तक जाते हैं, तो उसको लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो और भी आगे आइए 25 और 26, 25 वचन। वो पुत्र से पिता उदास होता है, उदास हो जाता है, धर्मी को शोक होता है। हाँ हो जाता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना, हाँ अगाधानों को खराई के कारण पिटवाना, हाँ। दोनों काम अच्छे अच्छा नहीं, दो बातें अच्छा नहीं है। इससे न्याय बिगड़ जाएगा और अराजकता आ जाएगी, अंधकार का राज आ जाएगा, क्योंकि खराई न्याय बाजार में गिर पड़ेगी, अंधेर नगरी हो जाएगी, इसलिए अच्छा नहीं है। 27 और 28 वचन। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, ज्ञानी ठहरता है। और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। हाँ। मूढ़ भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। ये अच्छा अभ्यास, दो अच्छा अभ्यास मनुष्य को करना जरूरी है। कम बोलना वाला होना चाहिए, बोलने में धीमा और सुनने में तत्वर। परमेश्वर मनुष्य 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है? बोले कम, सुने ज्यादा, डबल सुने इसीलिए दिया प्रभु ने। और समूएल के जैसा कहे, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है, कह तेरा दास सुनता है। प्रभु भी सुना, उसने गाली सुन करके गाली नहीं दिया, चुप रहा। सो कितने हमारे में हम देखते हैं ज्ञानी लोग जो है बेकार का उलझन में बतंगड़, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करने वाला बतूनी नहीं होते हैं, पर वो चुप रहते हैं। और ये एक चुप रहना बुद्धिमान व्यक्ति का गुण स्वभाव है। इसीलिए अगर मूर्ख भी व्यक्ति अगर चुप रहेगा तो भी वो क्या गिना जाता है? बुद्धिमान गिना जाता है। वह अपना मुंह बंद रखता है, समझ वाला गया। हाँ, तो इसलिए चुप रहने का अभ्यास करना जरूरी है। प्रभु सहायता करे, हम लाइट रहे। प्रार्थना करेंगे। ईश्वरीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपके विचार हमारे लिए बहुत बहुमूल्य सुंदर रीति से प्रकट किया, और बाकी समय साथ रहें, इन वचनों की रक्षा करें, हमारे आत्मिक उन्नति का लाभ का कारण करें। प्रभु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। जय मसीह।